हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 4 का लिविंग साइंस की बुक से चैप्टर 2 टीथ एंड माइक्रोब्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। व्हेन अ फोटोग्राफर आस्क अस टू से चीज़, जब हमसे कोई फोटोग्राफर कहता है कि चीज़ बोलो, ही एक्चुअली वांट्स अस टू स्माइल। वो क्या चाहता है कि हम क्या करें भाई, हम स्माइल करें। क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल। हमारे साफ और अच्छे तरीके से, मतलब वो दांत जो उबड़ खाबड़ ना हो, ऊपर नीचे ना हो, टूटे फूटे ना हो, वेल कैप्ट हो, ऐसे दांत हमारी स्माइल को कैसा बना देते हैं भाई, ब्यूटीफुल बना देते हैं। दे गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस, और ऐसे दांत हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। आपके मुंह में दांत होते हैं, उसकी वजह से आपको मदद मिलती है क्लियरली बोलने में भी। दे इनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड। इसकी वजह से क्या होता है, हम अपने फूड को काट पाते हैं प्लस चबा भी पाते हैं। दिस मेक्स डाइजेशन ईजी। और देखो आप पूरा रोटी आप सोचो कोई निगलता थोड़ी है, चबा चबा के तो खाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा डाइजेशन भी आसान हो जाता है। आप जब फूड को अच्छे से चबा चबा के खाते हो तभी तो वो फूड डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। सो अवर टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। सो दांत तो भाई हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे। अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ नो टीथ। जब बच्चा नया नया पैदा होता है ना, तो उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होता। शी एक्ट्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज़ अबाउट 6 मंथ ओल्ड। तो बच्चा जब होता है भाई लगभग 6 महीने का, तब क्या होता है, उसका जो पहले दांत हम कहते हैं कि वो निकलने शुरू हो जाते हैं। बाय द टाइम शी इज़ 2.5 years old, she has 20 teeth। और लगभग 1.5 साल की उम्र तक, नहीं 2.5 साल की उम्र तक बच्चे के जो हैं करीबन 20 दांत आ जाते हैं मुंह में। दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। अब ये जो टीथ होते हैं ना बाद में टूट जाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, यानी कि दूध के दांत, या फिर टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12, 6 साल से 12 साल की उम्र के बीच में, द मिल्क टीथ फॉल आउट। मिल्क टीथ क्या होता है भाई, गिर जाते हैं 1 by 1 एंड न्यू वंस ग्रो। और नए नए जो हैं वो निकलने लग जाते हैं इन देयर प्लेस, उसकी जगह पर। दिस न्यू सेट्स कंसिस्ट ऑफ 32 टीथ। और नए सेट में कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। 16 होते हैं इन द अपर जॉ और 16 होते हैं लोअर जॉ में, यानी कि 16 दांत आपके मुंह में ऊपर वाले जबड़े में होंगे और 16 ही दांत आपके नीचे वाले जबड़े में होंगे। एंड दीज आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और ये होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। अब ये बात बहुत समझने की है, जो परमानेंट टीथ होते हैं ना बच्चे, अगर एक बार ये टूट गए ना तो ओरिजिनली तो कभी नहीं निकलते फिर ये दोबारा, ठीक है, फिर तो आपको नकली ही दांत लगवाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक डायग्राम दिया है, चाहो तो इसको बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना कि भाई हमारे जो दांत होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। इंसिजर्स होते हैं, जो शुरू के, देखो आप अपना शीशे में मुंह खोल के देखो, जो शुरू के 4 दांत हैं ये क्या है, सामने के इंसिजर्स हैं। इधर एक एक केनाइन है, और फिर इसके पीछे ये मोलर्स दिखाए हुए हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, मोलर्स के पीछे प्री मोलर्स भी होते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये देखो यहाँ दिखा रखा है आपके सिलेबस में ही है, देखो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ आपको संख्या भी दिखा रखी है कि कौन कितने होते हैं, ठीक है। 3 तो देखो मोलर्स होते हैं, 2 दोनों साइड ये होते हैं प्री मोलर्स होते हैं, 1 दोनों साइड के 9 हैं, ठीक है। तो और शुरू के 4 जो हैं वो इंसिजर्स होते हैं, ठीक है। तो एक जबड़े के तो ये दे रखा है हिसाब, ऐसे ही दूसरा वाला होता है। नेक्स्ट आते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। फिगर 2.2 शो करती है 4 काइंड्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट, ठीक है। तो परमानेंट सेट में क्या होता है भाई, 4 तरीके के हमारे दांत होते हैं, 4 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है, 4 काइंड्स, ठीक है। तो 4 प्रकार के हम कह सकते हैं। इंसीजर्स और कटिंग टीथ एक एक करके समझेंगे। तो भाई इंसीजर्स या फिर कटिंग टीथ किसे कहते हैं, द 4 सिजल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ, वो क्या कहलाते हैं भाई, इंसिजर्स कहलाते हैं। वी यूज़ दैम टू बाइट अवर फूड, है ना। अब अपने दांत से कोई भी एप्पल फ्रूट कुछ भी लेकर आओ जाओ, उसको काटो, तो आप देखोगे कि आप सामने के जो इंसिजर्स हैं उसी से काटते हो उन्हें। केनाइन्स और टीयरिंग टीथ क्या होते हैं भाई, ऑन ईदर साइड ऑफ कटिंग टीथ, जो आपके इंसिजर्स हैं ना उनके दोनों साइड, ईदर साइड मीन्स दोनों साइड, राइट में भी लेफ्ट में भी क्या होता है, शार्प टूथ होते हैं, बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। दीज आर केनाइंस, ये क्या कहलाते हैं, केनाइंस कहलाते हैं। विच वी यूज़ टू टीयर पीसेज ऑफ फूड। अब इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हम क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं खाने के इससे, ठीक है, फाड़ते हैं एक तरीके से, फूड को टीयर करते हैं पीसेज में, ठीक है। प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ कैसे होते हैं, तो देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, हर जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दीज आर द ब्रॉड, यानी कि चौड़े टीथ होते हैं नेक्स्ट टू द केनाइंस। केनाइंस के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर देखो, केनाइंस के बाद वापस समझ लो इस बात को, ये देख रहे हो ये केनाइन है, पहले तो 4 बीच की क्या हो गए, इंसिजर्स हो गए, फिर साइड का एक एक केनाइन हो गया,
फिर यहाँ 2 प्रीमोलर्स हो गए, और प्रीमोलर्स के पीछे 3 क्या है हमारे मोलर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। These are the broad teeth next to the canines. They act like nut cutter. जैसे नट कटर होता है ना कि कट से आप उसको नट्स को काटते हो, ऐसे ही ये होते हैं। They are meant for crushing food. बिल्कुल क्रश कर देता है, हमारे खाने को एकदम पीस देने के काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम मोलर्स और ग्राइंडिंग टीथ। अब क्या करता है भाई ये, These are 6 molars, sorry, there are 6 molars in each jaw. हर जॉ में 3 दोनों साइड होते हैं, तो 6 जो हैं वो मोलर्स होते हैं। They are broader than the premolars. अब ये वाले जो जबड़े होते हैं, है ना, जो क्या होता है ये भाई, ये ज़्यादा चौड़े होते हैं प्रीमोलर्स। They are broader than the premolars. तो प्रीमोलर्स से भी ज़्यादा चौड़े होते हैं। And have broad upper surface to grind food. और इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होता है अपर सरफेस जो होता है, फूड को बिल्कुल ग्राइंड करने के लिए अच्छे से। अब हम बात करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ की, कि दांत का स्ट्रक्चर कैसे है, दांत कैसे बना होता है। अ टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, है ना, दांत के जो हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, द क्राउन, द नेक एंड द रूट। द आउटर कवर ऑफ अ टूथ इज़ वेरी हार्ड। जो बाहर का जो कवर होता है ना हमारे दांत का, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ कॉल्ड इनेमल। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। अब इनेमल जो होता है हमारी बॉडी में, इससे ज़्यादा हार्ड कुछ है ही नहीं, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस यही होता है। बिलो इट लाइज द डेंटाइन। इसके बिलो, इसके अंदर क्या होता है, नीचे कहना चाहिए, क्या होता है भाई, डेंटाइन होता है। दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट हार्ड, ये भी काफ़ी हार्ड होता है। इनसाइड द डेंटाइन, अब डेंटाइन के अंदर इज़ द पल्प, क्या होता है भाई, पल्प होता है। दिस इज़ सॉफ्ट, ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। एंड हैड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं भाई, ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह होती हैं। द नर्व्स आर कनेक्टेड टू द गम्स। जो नर्व्स होती हैं वो जो हैं गम्स से कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ होल। एक होल सा होता है, छेद सा होता है इन द रूट, हमारी दांतों में, जहाँ हमारे दांत गड़े हुए हैं ना, उस जगह की बात चल रही है। अब दांतों की केयर कैसे करनी है भाई, केयर ऑफ टीथ। इफ वी टेक गुड केयर ऑफ अवर टीथ, अगर हम अपने दांतों की अच्छे से केयर करते हैं ना, वी कैन सेव दैम फ्रॉम डिकेइंग, तो हम उन्हें ख़राब होने से बचा सकते हैं। Bits of food that remain stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. अब हमारे क्या होता है, दांतों में कई बार छोटे मोटे जो हैं खाने के टुकड़े फंस जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आपके दांतों में बैक्टीरिया आ जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरिया क्या करता है भाई, फर्स्ट अटैक द इनेमल, सबसे पहले इनेमल पे अटैक करता है, एंड फॉर्म अ स्टिकी कोटिंग, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। तो दांतों पे प्लाक जम जाता है, पीला पीला गंदा सा चिपचिपा पदार्थ आपका जम जाता है। दैन दे अटैक द डेंटाइन। अब ये क्या करता है, डेंटाइन पर अटैक करता है, एंड फाइनली फिर ये पल्प पे भी अटैक करता है। अगर आपने शुरू में केयर नहीं करी तो फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा। व्हेन द बैक्टीरिया रीच द नर्व्स, और जब बैक्टीरिया नर्व्स तक पहुँच जाता है विद इन द पल्प, दे कॉज पेन, तो फिर वहाँ पर होने लगता है आपको दर्द। ठीक है, टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ। अब किसी का दांत सड़ रहा होगा तो क्या होगा, उसके मुंह से गंदी बदबू आएगी। बैड ब्रीथ मीन्स मुंह से गंदी बदबू आना, कैविटीज़ हो जाएंगे, मतलब होल्स हो जाएंगे, छेद से हो जाएंगे दांतों में। टूथेक होगा, मतलब आपके दांत में दर्द होगा। ब्लीडिंग गम्स, यानी कि आपके गम्स में से खून निकलेगा। और फिर अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो इनडाइजेशन भी होगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। कैल्शियम और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हेल्दी दांतों के लिए, आपके हेल्दी गम्स के लिए। फूड्स लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। तो अगर हम ना मिल्क पीते हैं, चीज़ खाते हैं, कॉटेज चीज़ खाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स होते हैं हमारे कैल्शियम के लिए। ईटिंग सैलेड्स एंड फ्रूट्स गिव्स अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज टू अवर गम्स। जब हम सैलेड्स खाते हैं, यानी कि खीरा है, गाजर है, ककड़ी है, या फिर हम फ्रूट्स खाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सी हमारी गम्स की क्या है भाई, एक्सरसाइज हो जाती है, और ये इंप्रूव करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड को इनसाइड दैम। टिप्स ऑफ कीपिंग टीथ हेल्दी। अब हमें कुछ टिप्स दी हुई हैं कि भाई किस तरह से हम अपने दांतों को हेल्दी रख सकते हैं। ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। आपको अपने दांतों को भाई सुबह भी साफ़ करना है हर रोज़, और फिर रात को बिस्तर पे जाने से पहले भी साफ़ करना होता है। मेक श्योर दैट यू मूव योर ब्रश अप बोथ अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, है ना, तो ऊपर नीचे दोनों साइड ही आपको अच्छे से ब्रश करना होता है। यूज़ अ डेंटल फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन टू टीथ। एक धागा जैसा समझ लो, तो होता है स्ट्रिंग जैसा होता है, और वो क्या है, दोनों दांतों के बीच में आप घुसा के फंसा के उसके बीच में से जो भी खाना है उसको निकाल पाते हो इस तरीके से। वॉश योर माउथ इफ आफ्टर एवरी मील। आपने सुबह दोपहर रात जब भी कुछ भी खाया,
आपको क्या करना चाहिए भाई, अपने मुंह को ज़रूर खुला करना चाहिए। डू नॉट हैव टू मैनी स्वीट्स और कोलाज। भाई ज़्यादा चॉकलेट खाओगे, ज़्यादा मिठाइयाँ खाओगे, ज़्यादा टॉफ़ियाँ खाओगे, क्या हो जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे। विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप्स। क्यों कराना चाहिए चेकअप, जिससे अगर कोई आपको बीमारी हो भी रही है, दांतों में कोई प्रॉब्लम आ भी रही है, तो वो शुरू में ही रोकी जा सके। इसीलिए हमें डेंटिस्ट के पास कभी कभी जाना चाहिए, यानी कि रेगुलरली महीने में एक बार तो अपना चेकअप करा ही लेना चाहिए। माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स आर टाइनी लिविंग थिंग्स, बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। टाइनी आइज से तो हम इन्हें देख भी नहीं सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिससे कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें देख पाते हो। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह माइक्रोब्स पाए जाते हैं। दे ग्रो रैपिडली, ये बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। व्हेन एवर दे गेट वार्म, जब इनको क्या मिलती है, थोड़ी वार्मथ यानी गर्मी सी मिलती है, और मॉइस्चर मिल जाता है, फूड मिल जाता है, एयर मिल जाता है, आप चारों चीज़ें मिल जाएंगी तो ये अच्छे से एकदम जल्दी जल्दी ग्रो होने लग जाएंगे। दे में ग्रो इन सॉइल, ये मिट्टी में ग्रो हो सकते हैं, इन वाटर, वाटर में ग्रो हो सकते हैं, इनसाइड और आउटसाइड अवर बॉडी भी ग्रो हो सकते हैं, एंड इन द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स भी ग्रो हो सकते हैं, दूसरे जानवरों की बॉडी में भी ग्रो हो सकते हैं। अवर माउथ एंड ब्लड प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर सर्टेन माइक्रोब्स। हमारा जो मुंह है और जो हमारा ब्लड है ना, वो कुछ जो माइक्रोब्स हैं, सर्टेन माइक्रोब्स हम कह सकते हैं, उनको जो है वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। सम माइक्रोब्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, अब कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे तो बीमारियां हो जाती हैं इंसानों को, और डिसीज़ कॉजिंग, जिनसे ऐसे माइक्रोब्स जो कि डिसीज़ कॉजिंग हैं, जिनसे कि बीमारियां होती हैं, ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स, उनको हम क्या कहते हैं, जर्म्स। हाउएवर, फिर भी सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, लेकिन ऐसा नहीं कहते कि सारे माइक्रोब्स खराब हैं, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल। काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स की बात करो तो देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स, 4 होते हैं मेन माइक्रोब्स। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल मतलब कि जैसे हमारा शरीर तो बिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है, लेकिन बैक्टीरिया ये पूरा का पूरा एक ही सेल है। हर एक की बॉडी बेटा सेल से बनी होती है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो। पहले एक सेल, आप बॉडी में, मम्मी की बॉडी के अंदर जब आते हो तो एक सेल होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल बढ़ने लग जाते हैं, फिर आपका क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर से और टिश्यू बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे और सेल आ जाते हैं, तो फिर और टिश्यू बन जाते हैं, फिर बार बार जब टिश्यूज़, खूब सारे टिश्यूज़ बनते हैं तो उससे क्या बन जाता है भाई, ऑर्गन बन जाता है आपकी बॉडी का एक, फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं, और फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बन के आपकी पूरी बॉडी बन जाती है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया का क्या है कि पूरा शरीर केवल एक ही सेल होता है उसका। दे मे बी रॉड शेप, ये रॉड की शेप के हो सकते हैं, स्पायरल शेप हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया कैन कॉज डिसीज़ लाइक टाइफाइड हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या फिर निमोनिया भी हो सकता है। इनकी स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिखा रखा है बैक्टीरिया और वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगई दिखा रखा है। नेक्स्ट आते हैं वायरसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई वायरसेस आर स्मॉलर दैन बैक्टीरिया, वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, कैन बी सीन ओनली थ्रू अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। और हम इसको कैसे देख सकते हैं भाई, पावरफुल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। दे कॉज डिसीजेस लाइक चिकन पॉक्स हो सकता है, इनकी वजह से फ्लू हो सकता है, इनकी वजह से पोलियो हो सकता है, डेंगू हो सकता है, एंड कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो हो जाता है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं वायरसेस की वजह से। प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाला ही ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मलेरिया है, डायसेंट्री है, ये भी हो सकता है प्रोटोजोआ की वजह से। फंगई की बात करते हैं तो फंगई आर ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो ऑन डिकेइंग, जो सड़ रहे होते हैं ना मैटर, उन पे आ जाती है, लग जाती हैं। अनकॉज स्किन डिसीजेस, इसकी वजह से स्किन डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे कि रिंग वॉर्म हो सकता है, ठीक है, और एथलीट्स फुट ये भी है, तो ये भी हो सकता है। हाउएवर, फिर भी सम फंगई कॉल्ड यीस्ट हेल्प करती है टू मेक ब्रेड सॉफ्ट, है ना, ब्रेड को सॉफ्ट बनाने में भी काम आती है, यानी कि हर जगह ये जो है ख़राब नहीं है, कुछ जगह अच्छी भी है। नेक्स्ट बात करो, सम माइक्रोब्स आर यूजफुल, कुछ माइक्रोब्स यूजफुल भी होते हैं। सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड, तो कुछ क्या करते हैं बैक्टीरिया, दूध को दही में बदल देते हैं, तो वो अच्छे होते हैं। प्रोड्यूस करते हैं विटामिन इन आवर बॉडी, तो वो भी अच्छे होते हैं। हेल्प इन डिकेइंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब वो उन्हें डिके करते हैं तो क्या होता है, बाद में वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी बढ़िया होते हैं। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ रफेज इन एनिमल्स, तो एनिमल्स में रफेज को डाइजेस्ट करने के लिए भी काम आते हैं। एक और फैक्टर है क्या, बस लास्ट है, माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, इससे पहले कोई लाइफ नहीं होगी, सबसे पहले जो लाइफ आई होगी अर्थ पे वो माइक्रोब्स की ही आई होगी। दे आउट नंबर ऑल अदर स्पीशीज़ ऑन अर्थ एंड मेक अप मोस्ट लिविंग मैटर, ठीक है। तो यहाँ इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा लिविंग मैटर हैं अर्थ पे, इन्हीं की वजह से, उन्हीं की प्रजाति से आगे आगे आए हैं। मोस्ट माइक्रोब्स डू नॉट कॉज डिसीजेस, ज़्यादातर माइक्रोब्स से कोई बीमारी नहीं होती है।
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सकता है शेयर कीजिएगा। थैंक यू।